हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 के बारे में, जो कि है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में और उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल के बारे में, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट, पहले हम देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, वो होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। हमारा पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। सो इस चैप्टर में हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। सो ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए बी और सी। इस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ए बी और सी। सो हमारा ये वाला एंगल राइट एंगल है 90 डिग्री। सो अब हम बात करेंगे कि हम किस एंगल को लेकर इसकी साइड्स का रेशो निकालेंगे। सो जो थीटा है, ये हम एक एंगल लेंगे, ये होता है एक्यूट एंगल। अब इस ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल हो सकते हैं, या तो एंगल सी या फिर एंगल ए। सो अब हम जिस एंगल को लेकर हमने ये प्रूव किया है या फिर जो डिफ़ाइन किया है, वो लिया है हमने एंगल थीटा। अब अगर हम एंगल थीटा लेंगे, एक्यूट एंगल, सो जो इस थीटा के सामने वाली साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। और जो इस एंगल के एडजेसेंट साइड होती है, ये बी और सी, इस ट्रायंगल में वो साइड है बी सी, वो होता है हमारा बेस, जिसे हम बी से डिनोट करते हैं। सो आइए चेक कर लेते हैं इसके रेशोज़ को कि इसके रेशो क्या होंगे। अब हम यहाँ पर लेते हैं साइन थीटा, एक हम लेते हैं कोसेक थीटा, एक हम लेते हैं कोस थीटा, एक हम लेते हैं सेक थीटा, एक हम लेते हैं टेन थीटा एंगल निकालने के लिए, और एक हम लेते हैं कोट थीटा। राइट, अब जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो होती है हमारी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो इसको हम डिनोट करेंगे P बाई H से। अब P हमारी कौन सी साइड है, ए बी, ए बी बाई H कौन सी साइड है, ए सी। सो हमारा रेशो आ जाएगा साइन थीटा के लिए ए बी बाई ए सी। अब हम निकालेंगे कोस थीटा के लिए। कोस थीटा के लिए क्या होता है, कोस थीटा के लिए हमारा होता है एडजेसेंट साइड, एक्यूट एंगल के एडजेसेंट साइड, जो कि होती है हमारी बेस बी बाई हाइपोटेन्यूस एच। बी को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, बी सी, और हाइपोटेन्यूस को ए सी। अब हम निकालेंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर, जिसको हमने पी से डिनोट किया है, और बेस, जिसको हमने बी से डिनोट किया है। परपेंडिकुलर कौन सी साइड है हमारी, ए बी, और बेस कौन सी साइड है हमारी, बी सी। अब जो कोसेक थीटा है वो साइन थीटा का एग्जैक्टली उल्टा होता है, मीन्स कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सो यहाँ से क्या हो जाएगी वैल्यू, कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी, जो कि हो जाएगा ए सी बाई ए बी। सेक थीटा जो है वो हो जाएगा कोस का उल्टा, सो एच बाई बी, जो कि हमारा होगा ए सी बाई बी सी। अब जो कोट थीटा है वो हो जाएगा टेन थीटा का उल्टा, जो कि हो जाएगा बी बाई पी बी सी बाई ए बी। इस तरीके से हम सारे रेशोज़ जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम एक्यूट एंगल ये लेते, एंगल ए, देन हमारी उस एंगल के लिए, उस एक्यूट एंगल के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता और ये हमारा बेस हो जाता। उसी हिसाब से ये सब जो है वो चेंज हो जाते। अब आइए हम एक एग्जाम्पल से चेक कर लेते हैं इसको। सो यहाँ से हम ले लेते हैं एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल में हमने लिया है ट्रायंगल ए बी और सी, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें जो ये एंगल है ये हमारा राइट एंगल है, ये हमारा एक्यूट एंगल है। सो उसके बेस पे यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड करने हैं इस एंगल ए, मतलब ये एक्यूट एंगल दिया है क्वेश्चन में और ये दिया है tan A = 4/3। मीन्स इसने एक रेशो हमें दिया है, बाकी के रेशो ये हमसे निकलवा रहा है, राइट। सो अब हमें पता है tan A क्या होता है। tan A = क्या होता है tan A, यहाँ से अगर हम ले परपेंडिकुलर बाय बेस, राइट। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा जो परपेंडिकुलर है वो है ये, और ये है हमारा बेस, ये है हमारा हाइपोटेन्यूस, राइट। सो परपेंडिकुलर है हमारा BC बाय AB, ये वैल्यू हमें दी है 4/3। अब हमने एक थ्योरम पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम, सभी ने पढ़ा होगा। अगर किसी को इस थ्योरम में कोई भी कन्फ्यूज़न है देन हमारे चैनल पर जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर बहुत क्लियरली आपको समझ आ जाएगा। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही कहता है। सो यहाँ से हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है, यहाँ से हमारा हाइपोटेन्यूस है AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। BC की वैल्यू यहाँ से है 4। यहाँ पर हम इस वैल्यू में एक कांस्टेंट ले लेंगे जिसकी वैल्यू कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी k की। सो सपोज़ यहाँ पर हमने ले लिया है k, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 3k और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 4k। सो ये क्या हो जाएगा BC, यहाँ से हमें पता है BC क्या है 4k का स्क्वायर प्लस यहाँ से हमें AB की वैल्यू भी पता है 3k का स्क्वायर। सो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 25k स्क्वायर। सो यहाँ से AC की वैल्यू आ जाएगी, AC की वैल्यू क्या आएगी हमारी 5k। मीन्स ये वैल्यू हमारी हो गई 5k। अब जब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ हैं तो हम इजीली सारे के सारे रेशो अपने जो है वो निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC बाई AC, ये हो जाएगा हमारा 4/5, ये होगी हमारी साइन थीटा की वैल्यू। अब हम निकालेंगे कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा हमारा क्या होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूस। बेस हमारा क्या है 3, हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है 5। 3k/5k, k से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, से हो जाएगा 3/5। अब हम निकालेंगे टेन थीटा। टेन थीटा हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर है हमारा 4k, बेस है हमारा 3k, से हो जाएगा 4/3। और आप देख सकते हैं 4/3 हमें क्वेश्चन में जो है वो गिवन था, राइट। अब हम यहाँ से निकालेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा आपको पता है 1/sin थीटा होता है, सो ये हो जाएगा 5/4। यहाँ से हम सेक थीटा निकाल सकते हैं। सेक थीटा आपको पता है क्या होता है 1/cos थीटा, ये हो जाएगा 5/3। अब यहाँ से हम निकालेंगे कोट थीटा। कोट थीटा आपको पता है 1/tan थीटा होता है, ये हो जाएगा 3/4। सो इसी तरीके से हम एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को लेकर,
बहुत इजी है। यहाँ पर हमें करना क्या होता है, यहाँ पर हमें 2 साइड्स दिए होंगे, एक हमें रेशो दिया होगा और बाकी के रेशोज हमसे पूछ रहा होगा। में हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल को पढ़ रहे हैं और जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही प्रूवन है। सो यहाँ से हम पाइथागोरस की हेल्प से अपनी तीसरी साइड निकाल लेंगे। जब हमारे पास तीनों साइड्स अवेलेबल होंगी देन हम सारे के सारे रेशो जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।